अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेटफ्लिक्स सीरीज द विचर के हर एपिसोड से पहले एक सिंबल दिखाया जाता है। आपने मुझसे पूछा कि उस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पर अगर आपने द विचर का पहला सीजन नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड से, जिसका नाम है द एंड्स बिगनिंग। इसमें हम सूरज के जैसा एक सिंबल देखते हैं। एक्चुअली इसे ब्लैक सन कहा जाता है, जिसका मतलब हुआ सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। पहले एपिसोड में हमें रेनफ्री की कहानी दिखाई गई थी और हमें पता चला था कि उसका जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था, इसीलिए उसे अशुभ माना जाता है। एक्चुअली द विचर की कहानी के हिसाब से अगर आपका जन्म सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर अमावस की रात को हुआ है तो आप अशुभ हैं। तो इस कहानी में रेनफ्री के साथ जो भेदभाव होता है वो इसी तरह के अंधविश्वास की देन है। सेकंड एपिसोड, इसके सिंबल में आप देखेंगे कि एक स्टार बना हुआ है जिसके आसपास ईल्स हैं। ईल्स को तो हमने सेकंड एपिसोड में देखा ही था, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी की तरफ रेफर किया जा रहा है। मगर बीच में एक स्टार बना हुआ है, इसे ऑब्सीडियन स्टार कहा जाता है। किसी वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है और जम जाता है तो उसे ऑब्सीडियन कहा जाता है। फैंटेसी वर्ल्ड में इस जमे हुए लावा का हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आपको याद होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन ग्लास नाम की एक चीज थी, ये भी ऑब्सीडियन ही था। तो द विचर की दुनिया में ये ऑब्सीडियन स्टार येनिफर का सिंबल है। एपिसोड थर्ड, जिसका नाम है बिट्रेयर मून, इसमें आपको एक पंजे की छाप जैसा कुछ दिखेगा और साथ ही कुछ फूल जैसा भी बना हुआ है। ये जो फूल जैसा साइन आप बीच में देख रहे हैं, ये तेमेरिया का एक फूल है जिसे तेमेरियन लिली कहा जाता है। द विचर की गेम्स में तेमेरियन लिली की एक की होती है जिसका प्लेयर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। इसी एपिसोड में गेरल्ड ऑफ रिविया तेमेरिया की रियासत में जाता है और वहां पे एक मॉन्स्टर को बचाता है जिसे स्ट्रिगा कहते थे। ये पंजे की छाप उसी स्ट्रिगा की छाप है और जैसे कि मैंने बताया, इसके बीच में बना हुआ साइन है तेमेरियन लिली। एपिसोड 4 का नाम है ऑफ बैंक्वेट्स, बास्टर्ड्स एंड बेरियल्स। इसके सिंबल में हमें एक पेड़ नजर आता है और इसके साथ ही एक तलवार। इस एपिसोड में सिरी जब रॉकेलॉन के फॉरेस्ट में जाती है तो वहां पर एक जादुई पेड़ देखती है, ये उसी की तरफ इशारा है। वहीं यहाँ पर जो तलवार मौजूद है उसे आप स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी मान सकते हैं। स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी द विचर सीरीज की वो किताब है जिसमें सिरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब क्योंकि इस एपिसोड में सिरी भी मौजूद है, उसकी जादुई ताकतों को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, तो शायद इसीलिए इस जादुई पेड़ को और इस तलवार को साथ में दिखाया जा रहा है। एपिसोड 5 का नाम है बॉटल्ड एपेटाइट्स। इसके सिंबल में आप एक डिजाइन देखेंगे जिसके ऊपर दो लोग बने हुए हैं। शायद ये एक लड़का है और एक लड़की है जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इस एपिसोड के जरिए हमें येनिफर और गेरल्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से उनकी किस्मत भी आपस में जुड़ गई है। सिंबल में दिखने वाले आदमी और औरत के पीछे जो डिजाइन है उसे आप येनिफर के पेट पर भी देख सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि ये यूट्रस का डायग्राम है। हम जानते हैं येनिफर अपनी फर्टिलिटी को लेकर कितनी ज्यादा डेस्परेट है, शायद ये उसी की तरफ इशारा है। एपिसोड 6 का नाम है रेयर स्पीशीज। इसके सिंबल में एक ड्रैगन है। हम जानते हैं कि इस एपिसोड में हमें एक गोल्डन ड्रैगन से मिलाया जाता है और ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने आपको स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी किताब के बारे में बताया था, तो ये भी जान लीजिए कि इस किताब में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी का नाम है द बाउंड्स ऑफ रीजन। इस एपिसोड की कहानी उसी शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। एपिसोड 7 है बिफोर अ फॉल। इसमें हम एक शेर को देखते हैं जो टूटा हुआ है। शेर सिंत्रा रियासत का सिंबल हुआ करता था और ये टूटा हुआ बिखरा हुआ शेर यही बताता है कि सिंत्रा किस तरह से बिखर गया और बर्बाद हो गया। आ जाते हैं लास्ट एपिसोड पे, जिसका नाम है मच मोर। इसमें हमें 3 सिंबल्स को दिखाया जा रहा है। तो वुल्फ तुम जानते हैं कि गेरल्ड ऑफ रिविया का सिंबल है। इसके अलावा जो स्टार हम नीचे की तरफ देख रहे हैं वो एक ऑब्सीडियन स्टार है, यानी कि येनिफर का सिंबल। मगर जो बर्ड मौजूद है वो क्या है, तो बता देती हूँ कि इस बर्ड को स्वॉलो कहा जाता है। हिंदी में अबाबील बोलते हैं। सीरी को बचपन में स्वॉलो कहकर भी बुलाया जाता था और इसीलिए ये बर्ड उसे ही रिप्रेजेंट करती है। इस पिक्चर में तीनों सिंबल्स को साथ दिखाया गया है, जिसका मतलब शायद ये है कि गेरल्ट, सीरी और येनिफर के रास्ते जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ऐसी कोई भी बात ना बोलूं जो आगे के सीजन्स में रिवील हो।
इन सिंबल्स का और भी बहुत कुछ मतलब निकाला जा सकता है, मगर मैंने ये अवॉइड किया है क्योंकि हो सकता है सीजन 2 या सीजन 3 में कुछ बातें रिवील हों, तो बेटर ये होगा कि फिलहाल हम सिर्फ उतना जाने जितना सीजन 1 के जरिए हमें पता है। आई होप इस वीडियो के जरिए आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मगर फिर भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।